मूल नायक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। तेरी वीणा का अगर तार मुझे मिल जाए और उस तार में झंकार अगर मिल जाए, ये तो दरिया है समुंदर भी पार कर लूंगी। तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए। बोले परम पूज्य द्वादशांग जिनवाणी सरस्वती माता की, प्रथमाचार्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु शांति सागर जी महाराज छाणी की, दीक्षा प्रदाता पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवत श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, व्रत प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सराको धारक राष्ट्र संत आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। त्याग तपस्या की जो मूर्त सृष्टि भूषण है नाम, त्याग तपस्या की जो मूर्त सृष्टि भूषण है नाम, ऐसी गुरुमा के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। मेरे जीवन के निर्माता, मेरे जीवन की आधार, परम पूजनीय जिनधन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की। आप सभी का ये तीज का आयोजन चल रहा है, उसके बीच में हम कुछ बोले। और हम तो वैसे ही मुरादाबाद में फेमस हैं कि रसगुल्ले तो देखो माता जी खिलाती, हम तो बस पापड़ ही खिलाते हैं, है ना। ये तो मुरादाबाद वाले इतना जान चुके हैं। यहाँ पर महासभा का ये कार्यक्रम, तीज का कार्यक्रम जो हम आप सब यहाँ पर मना रहे हैं, जैसा कि मुझे विदित हुआ, जो मुझे पहले से भी ज्ञात है, लेकिन आज भी अभी ज्योत्सना जी के माध्यम से आप सभी को भी विदित हुआ कि इस महिला महासभा का गठन पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 2006 में श्रवण बेलगोला की पावन धरा पर हुआ। और आचार्य वर्धमान सागर गुरुदेव तो वो है जिनके हाथ से पाषाण भी स्पर्शित हो जाता है तो भगवान बन जाता है। ऐसे आचार्य श्री ने जिस सभा का गठन किया हो, जैसा माता जी ने आपको बताया कि महासभा तो तीर्थंकर की होती है, तो आपको गौरव मिला है कि आपके इस सभा के पीछे महासभा लगा हुआ है और ये आपका दायित्व है कि इस महासभा के नाम को गौरव प्रदान करना ये आपका कर्तव्य बन जाता है। मात्र तालियां बजाने से कुछ नहीं होता, बजाओ तो अच्छी सी बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। हाँ, हमारी माता जी कहती है तालियां बजाओ तो अच्छे से बजाओ, क्योंकि एक बात है, हमने माता जी के पास रहते हुए यही सीखा है कि खाओ तो गुड़ घी से वरना जाओ जी से, है, खाओ तो गुड़ घी से। अरे अगर संयम के मार्ग पर भी बढ़ो तो ऐसे बढ़ो कि पीछे मुड़कर देखना ना पड़े, और अगर महिला महासभा का कार्यक्रम करो तो ऐसे करो कि सब जगह एक ही शंखनाद हो कि कार्यक्रम किया था तो मुरादाबाद की महिलाओं ने किया था। वास्तव में अभी बहुत सारी बातें जानने में आई कि महासभा बहुत बड़े बड़े कार्य कर रही है। करीब 125 शाखाएं, शायद 125-130 शाखाएं महासभा की है, जिसमें 35,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत बड़ी बात है कि 35,000 महिलाओं की श्रृंखला को एक मोतियों को एक माला में पिरो कर रखना। और उसके बाद और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से कोरोना काल में बहुत सारी सहायता प्रदान की गई। उसके अलावा एक बहुत बड़ी धनराशि हमारी श्रीमती सरिता जी और महेंद्र जी फाउंडेशन के द्वारा करीब, जैसा कि अभी उन्होंने बताया, करीब 45 लाख रुपए का स्कॉलरशिप जो है वो दिया जाता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं जानना चाहती हूँ क्या ये स्कॉलरशिप सिर्फ जैन समाज के लिए होता है या अन्य समाजों के लिए ही होता है? सिर्फ जैन समाज के लिए स्कॉलरशिप होता है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए, बहुत बड़ा एक योगदान है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि मुनियों के आहार दान में भी सब जगह पे महासभा का बहुत अच्छा अनुदान रहता है। माता जी के संपर्क में भी श्रीमती सरिता जी बनी रहती हैं, हमारी रजनी जी, ज्योत्सना भाभी जी और भाभी जी भी। उनको तो हम रोहिणी में ही मिले थे, आज मिले हैं। और दोनों भाभी जी उनसे हम प्रथम बार मिले हैं, लेकिन उनका जो उन्होंने बोला वो भी बहुत बहुत सुंदर यहाँ पर बताया कि किस तरह से
दिल्ली समाज में और अन्य समाज में महासभा पाठशालाएं जो चला रही हैं, वो एक बहुत ही, जो मुझे सबसे अच्छा कार्य लगा, कार्य सभी अच्छे हैं, लेकिन आज की जो ज्वलंत विषय है या ज्वलंत समस्या है, मुझे लगता है वो समस्या हमारे बीच में है खोते हुए संस्कार। जो युवा पीढ़ी से जो संस्कार जाते जा रहे हैं, आज मंदिर बहुत बन रहे हैं, उन्होंने बताया कि करीब 350 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है महिला महासभा के द्वारा। लेकिन मैं जब ये सब बातें बता रही थी वो तो मैं नोट भी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक बात चल रही थी कि ऐसा ना हो कि पड़ोसी की आग बुझाते बुझाते खुद के घर में आग लग जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी की आग बुझाते बुझाते खुद के घर में आग लग जाए, क्योंकि पिता व्यस्त है व्यापार में, पिता व्यस्त है व्यापार में और महिलाएं व्यस्त हैं सखियों के व्यवहार में। क्या? और महिलाएं व्यस्त हैं सखियों से व्यवहार में। हम आयोजन कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं। एक बात है कि जैसे उन्होंने कहा कि तीर्थंकरों को भी जन्म देने का सौभाग्य माँ को प्राप्त है। आप ये सुन लेते हैं, सुन के ताली भी बजा लेते हैं, खुद में कहीं ना कहीं प्राउड भी फील कर लेते हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला है। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक स्त्री सिर्फ एक पुत्र को जन्म नहीं देती है, एक स्त्री सिर्फ एक पुत्र को जन्म नहीं देती है, वो आने वाली समाज को जन्म देती है। ये विषय है कि आप एक पुत्र को जन्म नहीं दे रही हैं, आप एक समाज को जन्म दे रही हैं। आप उसको जैसे संस्कार देंगी वो निर्धारित करेगा कि आगे आने वाली समाज कैसी होगी। एक जो पिता होता है वो पितृत्व को तब, उस एहसास को तब प्राप्त करता है जब बच्चा जन्म ले लेता है। लेकिन एक माँ उस माँ के एहसास को तब से फील करने लग जाती है जब बच्चा उसके गर्भ में आ जाता है। या यूं भी कह सकते हैं कि पिता की संस्कार देने की भूमिका तब शुरू होती है जब बच्चे का जन्म होता है, लेकिन माँ के संस्कार देने की भूमिका तब शुरू होती है जब बच्चा उसके गर्भ में आ जाता है। अभिमन्यु की मौत कैसे हुई सब जानते हो। माँ की एक झपकी लगी तो वो चक्रव्यूह, जब तक वो उसको चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता बता रहे थे तब तक तो वो जगी थी, लेकिन जब उससे बाहर निकलने का रास्ता बता रहे थे तब वो सो गई थी। सिर्फ ये एक नींद उसकी मौत का कारण बन गई। आप सोचना, आप आयोजन तो करते हैं, मैं आपके आयोजनों के कोई हस्तक्षेप या ऐसा कुछ नहीं बोल रही, लेकिन जो विषय है उनको, चिंतन के जो विषय हैं उनको भी सोचना है कि क्या आज की माँ नींद से जागी है? क्या आज की माँ वास्तव में नींद से जागी है? वो तो सो ही रही है। लेकिन मैं एक बार फिर भी कहना चाहती हूँ, आप सो रही हो ना तो आप सो जाओ, वो और अच्छा है। सो जाओ, वो और अच्छा है। देर रात तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे अभद्र लोगों के चरित्र देखने से अच्छा है समय से सो जाओ। है? आपने देखा होगा छोटे बच्चों की किताब होती है, उस पर एक छोटा सा, इतना बड़ा पेज होता है ना, उस पर एक छोटा सा ए लिखा होता है ऊपर, छोटा सा, और इतना बड़ा सा एक एप्पल बना होता है। या और हिंदी की पुस्तक होती है, उस कॉर्नर पे अ लिखा होता है और बड़ा सा अनार बना होता है। पता है क्या होता है वो ये कहता है कि बच्चा पढ़ के कम सीखता है, देखकर ज्यादा सीखता है। जो वो देख रहा है वो उसके दिमाग में जल्दी घुस जाता है। आप उसे कितनी बार पढ़ाओ, उसे 5 बार बिना चित्र के पढ़ाओगे उसे समझ नहीं आएगा, लेकिन उसे एक बार चित्र दिखा दे तो उसकी समझ में आ जाता है। ये साइकोलॉजी है। अब आपको देखना है, जिनकी संतानें बड़ी हो गई, लेकिन घर में पोते पोतियां हैं या जिनके अभी संतानें होनी हैं, उनको ये सोचना है कि हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। आज माता जी बार बार अपने प्रवचन के माध्यम से कहती हैं बच्चों को उंगली पकड़कर मंदिर लेकर आओ, लेकिन इससे पहले हम कोई नियम दे उससे पहले पीछे से मम्मी बोल देती है स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है। हम नहीं पढ़े थे क्या? हम अनपढ़ हैं क्या? हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं और आप भी पढ़े हो। आप भी अनपढ़ नहीं हो, आप भी स्कूल गए थे, आपकी भी स्कूल की टाइमिंग थी, लेकिन आज आपने बच्चों की मानसिकता ऐसी बना दी है कि नहीं, क्योंकि आपने आज बच्चों को बड़ा बनने की तो दौड़ में दौड़ा रखा है, लेकिन अच्छा इंसान बनने की दौड़ में आपने उसे कहीं पर भी नहीं डाला है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, आज
जो शिक्षिकाओं का सम्मान हुआ है उनके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ। मैं पापड़ के लिए फेमस हूँ इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे चेहरे भी थे शिक्षिकाओं के जिन्हें हमने 2 महीने में पहली बार देखा है। हमें 2 महीने हो गए यहाँ पर आए हुए, लेकिन उनके चेहरे हमने पहली बार ही कह सकते हैं हमने उनके दर्शन किए। हम आशा करते हैं, हम कुछ नहीं कह रहे देर से आए दुरुस्त आए, हम ये कहते हैं कि आप खुद भी स्वयं भी मंदिर आओ। और ऐसा नहीं, अब उनकी शक्लें मत देखने लेना कि उनकी शक्लें देखने लगो। आप भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं, जो आयोजन होते हैं तभी आते हो। आपके संस्कारों से ही शुरू होने वाली है आगे की पीढ़ी। और महिला महासभा जो कार्य कर रही है वास्तव में बहुत अच्छे कार्य कर रही है। ये कार्यों की आज ज़रूरत है। और जो हमारी मुरादाबाद की समिति है महिला महासभा की, जो हमारे नीलम भाभी और जो उनकी पूरी टीम है, मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए कि जब से माता जी यहाँ पर आई हैं तब से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का ही प्रयास किया है यहाँ पर, कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और जुड़े। मैं चाहती हूँ कि मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ टूटी हुई आस्थाओं का जीर्णोद्धार भी हमें करना है, हमें कोशिश करनी है, हमें वो प्रयास करना है कि किस तरह से। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें। मैंने खुद यहाँ मुरादाबाद में आके ऐसा प्रयास किया है। मेरे मन की बहुत तीव्र भावना है कि आप ऐसे आयोजन करें, चाहे भले लड़कियों के करें, आप ऐसे आयोजन करें कि जिसमें आप जो यंगस्टर हैं, जो लड़कियाँ हैं, उन्हें उनकी मन की बात लें कि आज वो मंदिर क्यों नहीं आ रही है, वो मंदिर से क्यों दूर है, क्या कारण है। क्या सिर्फ एक यही प्रेशर है, क्या ये सिर्फ एक यही कारण है कि उनके पास पढ़ाई का बोझ है या उनकी जॉब है, या उसके अलावा कोई और भी कारण है? क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं? क्योंकि मैंने कई बार ऐसा भी सुना है कि कई युवाओं से मैंने ऐसा भी सुना है कि वो कहते हैं मंदिर जाके क्या करेंगे। हमने देखा है मंदिरों में क्या होता है, मंदिरों में लड़ाइयाँ होती है, मंदिरों में झगड़े होते हैं। मतलब देखो ये चीज़ें ऐसी हैं जो सब जानते हैं। अब गर्दन ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात तो एक ही है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों के मन की वो बातें ली जाए और हम बड़ों का दायित्व है कि उन चीज़ों को समाज से दूर करने का प्रयास किया जाए। मैंने कुछ ऐसी बातें बोली जिनका विशेष प्रकाश तो हमारी गुरुमा डालेंगी। और वो क्या उनकी एक आदत है, उनकी आदत पता है क्या है? जैसे एक बार एक बच्चे ने खूब सारे रसगुल्ले खा लिए। क्या खा लिए? हाँ तेज की बोलो, क्या खा लिए? रसगुल्ले। अब उसके मम्मी ने उससे बहुत मारा पीटा, तूने रसगुल्ले खाए, तूने रसगुल्ले खाए? बोला नहीं मैंने नहीं खाए। तूने रसगुल्ले खाए? नहीं खाए, मैंने नहीं खाए। अब उसके पापा आए शाम को, तो भी उसकी मम्मी उस वक्त बड़ी गुस्सा थी, इसने इतने रसगुल्ले खा लिए, इतने रसगुल्ले खा लिए। तो उसके पापा ने कहा बेटा तूने रसगुल्ले खाए? बोला नहीं पापा मैंने रसगुल्ले नहीं खाए, जबकि उसने रसगुल्ले खाए थे। तो तुमने रसगुल्ले खाए? नहीं पापा मैंने रसगुल्ले नहीं खाए। तो उसने कहा बेटा रसगुल्ले जो आए थे वो तुम्हारे लिए ही आए थे, तुमको ही खाने थे, पर उसमें ना एक रसगुल्ले के अंदर गुठली थी, वो गुठली तो नहीं खा ली। तो बच्चा क्या बोला? पापा मैंने जो रसगुल्ले खाए थे ना उसमें गुठली नहीं थी। क्या? मैंने जो रसगुल्ले खाए थे उसमें गुठली नहीं थी। तो उसने प्यार से वो बात निकलवा ली। तो कभी कभी होता है कि हम अपने वक्तव्य के माध्यम से कुछ बातें ऐसी बोल देते हैं जो आपको सुनने में अजीब लगती हो, लेकिन हमारी माता जी आपको रसगुल्ले में परोस के ऐसी कड़वी कड़वी दवाई भी खिला देती है जो नीचे उतर जाती है और उसके बाद भी कहते हो वाह मज़ा आ गया। तो आएंगे, हमारी माता जी यहाँ पर है। और मैं महिला महासभा की जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर बाहर से आए हैं, जितने यहाँ पर हैं, जो महिला महासभा के मेंबर्स हैं, जो नहीं हैं, उनको भी मैं कहूँगी कि महिला महासभा उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और उसके अलावा मैं ये कहूँगी जो अभी तक महासभा से नहीं जुड़े हैं वो प्रत्येक महिला महासभा से जुड़े, इनके कार्यों से जुड़े और एक चेतना का काम करे, क्योंकि घर में तो आपको संस्कार देने ही देने हैं, साथ में समाज में भी आपके द्वारा जागृति हो। सब आसपास भी माहौल को ये लगना चाहिए कि जैन समाज है, जैन समाज की महिलाएं और उनका योगदान। आज तो देश की बागडोर भी कौन संभाल रही है? राष्ट्रपति पद पर भी महिला विराजमान है, महिला पदासीन है। तो जब राष्ट्र ने इतना गौरव दिया है और हमारे जैन धर्म में भी सतियों का कितना बड़ा महत्व हर जगह रहा है। माता जी बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि सतियों के चबूतरे तो बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी सत्ते का चबूतरा
नहीं मिलेगा। तो हमारा सतियों का तो बहुत बड़ा योगदान है, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और आप बहुत अच्छे से हर बात को सुनती भी हैं और समझती भी हैं। हमने जो एक दो चीज़ें बोली हैं आप प्रयास करना। देखो छोटे बच्चे को लाते यहाँ, तो खैर जो दिल्ली से गेस्ट आए हैं मैं उनको बता दूं कि यहाँ के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ जो छोटे छोटे, हमने कहीं देखा है कि बच्चे आते हैं उनको लेकर आते तो उनके मम्मी पापा ज़बरदस्ती गर्दन पकड़ पकड़ के ढोक दिलवाते हैं, ढोक दे, ऐसा लगता है ठोक दे। लेकिन यहाँ के बच्चे तो इतने अच्छे हैं कि मम्मी पापा तो पीछे ही रह जाते हैं, उससे पहले तो वो यहाँ ढोक देने के बाद ऊपर आके गिफ्ट भी उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ के तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही संस्कारी बच्चे हैं, और यहाँ पे संस्कारों की ऐसे दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। पूरी समाज को, महिला महासभा को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आपका ऐसे ही ये महासभा का कार्य चलता रहे, बढ़ता रहे।